बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य था जहां के राजा अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि हर कोई बूढ़ा होता था और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता था। किंतु एक रहस्य था जो सदियों से अनसुलझा था। एक जंगल जिसे अमरवन कहा जाता था, जहां समय ठहर जाता था। कहा जाता था कि जो भी अमरवन में प्रवेश करता वह बूढ़ा नहीं होता। वहां की हवा में कोई अद्भुत शक्ति थी जो शरीर को सदा युवा बनाए रखती थी, परंतु कोई भी व्यक्ति वहां से वापस नहीं लौटता था। लोग कहते थे कि जो अमरवन में गया वह वहीं का होकर रह गया। इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा एक युवा राजकुमार अरिंदम के मन में उत्पन्न हुई। वह साहसी और बुद्धिमान था। उसने अपने गुरुजनों से अनुमति लेकर अमरवन जाने का निश्चय किया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगलों और पर्वतों को पार करता हुआ अंततः अमरवन के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही उसने वन में प्रवेश किया, उसे एक अजीब शांति महसूस हुई। हवा में एक विचित्र सुगंध थी और चारों ओर पेड़ पौधे असाधारण रूप से हरे भरे थे। जंगल के भीतर चलते चलते राजकुमार को एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया। वहां एक योगी ध्यान में लीन थे। राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और अमरवन के रहस्य के बारे में पूछा। योगी ने आंखें खोलीं और कहा, अमरवन कोई साधारण स्थान नहीं, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। जो भी यहां आता है वह समय की पकड़ से मुक्त हो जाता है, परंतु सच्ची अमृता केवल शरीर की नहीं, ज्ञान की होती है। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मैं केवल अपने लिए अमृतत्व नहीं चाहता, बल्कि अपने राज्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। योगी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, अमृता का रहस्य केवल इस वन में नहीं, बल्कि सही जीवन शैली, सेवा और सच्चे ज्ञान में छिपा है। यदि तुम अपने राज्य को समृद्ध बनाना चाहते हो तो प्रजा के हित में कार्य करो, सत्य की राह पर चलो और निस्वार्थ सेवा करो। यही सच्चा अमृतत्व है। राजकुमार को इस गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अमरवन में समय बिताया, योग और ध्यान सीखा और फिर वापस अपने राज्य लौट गया। राज्य में लौटकर उसने योगी द्वारा बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने न्यायपूर्ण शासन किया, प्रजा की सेवा की और धीरे धीरे उसका राज्य महान बन गया। इतिहास में उसका नाम अमर हो गया, क्योंकि उसने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए सच्चे अमृतत्व का मार्ग खोजा था। शिक्षा सच्ची अमृता केवल शरीर की नहीं, बल्कि ज्ञान, कर्म और अच्छाई में होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाता है, वह अपने कार्यों के द्वारा सदा अमर रहता है।